ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन जाए। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2025 के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे स्थिति काफ़ी बेटर हो जाएगी। अक्टूबर में 2 ग्रहण लगे थे, नवंबर में ग्रहों का वक्र प्रभाव बहुत हो गया था, बृहस्पति वक्री, शनि वक्री, बुध वक्री। ये दिसंबर का महीना है जहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। शनि सबसे बड़ी बात है मार्गी हो चुके होंगे, बुध मार्गी हो चुके होंगे, और गुरु भी अपनी उच्च की राशि को छोड़कर, उच्च की राशि में ग्रह वक्री अगर होता है तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसको छोड़कर वो वापस चले जाएंगे। तो इसलिए इस महीने में काफ़ी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं, पहले लग्न पर प्रभाव देखते हैं। लग्न पर बुध का प्रभाव रहेगा, जो वक्री नहीं है लेकिन पतित है, और बुध का प्रभाव यहाँ पर करीबन 6 दिसंबर तक रहेगा। तो महीने के जो शुरुआती भाग है ना, उसमें कोई बहुत अचानक से डॉक्यूमेंटेशन आदि का काम या कुछ बिना पढ़े लिखे डॉक्यूमेंटेशन साइन कर देना, इससे बचिएगा और अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध पतित हैं। पतित बुध अपनों से भी झगड़ा करवाते हैं, गलत जगह पे साइन करवाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम लाते हैं और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम लाते हैं। तो महीने के शुरुआती भाग में उस चीज़ का ध्यान देना है। जो पहला परिवर्तन इस महीने का होगा वो होगा गुरु का। गुरु आगे जाने के बजाय पीछे वक्र हो गए थे 11 नवंबर को, तो वापस पीछे मिथुन में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए इतना बुरा नहीं होगा। उनका चौथे घर में वक्री होना इमोशनल डैमेज, इमोशनल प्रॉब्लम्स देता है, लेकिन तीसरे घर में वक्री गुरु कहीं ना कहीं थोड़े बेटर ही रिजल्ट देते हैं। आपकी हिम्मत वापस आएगी। यहाँ से वो अपनी ही राशि को भी देखेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और जो बदलाव और जो प्रयत्न आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वो करने का मौका मिलेगा। बस एक चीज़ से बचेगा कि तीसरे घर का वक्री ग्रह, वो भी गुरु, व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर प्लानर बनाता है। इस पर थोड़ा सा आपको अपना विवेक की आवश्यकता है काम करने की, उसका उपयोग करने की। 6 दिसंबर को बुध का गोचर होगा और बुध वापस वृश्चिक में ही चले जाएंगे, जहाँ पे उनको होना चाहिए था। और कुछ टाइम के लिए, बल्कि कहिए एक दिन के लिए ही, 4 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में होगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 4 ग्रह अष्टम भाव में कभी कभी एक्सीडेंट्स, इंजरीज आदि का योग बना देते हैं। तो 6 दिसंबर 7 दिसंबर के आसपास थोड़ा केयरफुल रहेगा, और धन के मामलों में भी थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके नवम भाव में आ जाएंगे। लग्नेश है, उनका त्रिकोण में जाना और भाग्यस्थान में जाना भाग्य की वृद्धि ही दिखाता है, और उन पर वक्री गुरु की दृष्टि है जो खुद भाग्येश है, यानी कि भाग्य, पराक्रम और पुरानी गलतियों को, क्योंकि वक्री हैं गुरु,
पुरानी गलतियों को ठीक करने का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा और भाग्य परस्पर साथ देगा आपको आगे बढ़ने के लिए। तो ये मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। मंगल खुद तीसरे घर को देखेंगे और चौथे घर को देखेंगे। ये प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए अच्छा योग बनता है। और जैसा मैंने कहा, पराक्रम भी आपके अंदर परिपूर्ण और बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जिससे आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। ये ध्यान रखना है कि केतु, शनि और गुरु सारे ही ग्रह मंगल को देख रहे हैं। अब ये केतु मंगल की जोड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकती है, शनि मंगल की जोड़ी कुछ स्टार्ट करने के लिए हो सकती है, गुरु मंगल का प्रभाव प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का है। लेकिन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव मंगल पर, वो भी लग्नेश मंगल पर, यानी कि उत्साह बहुत ज़्यादा रहेगा, ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा, एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा। मंगल का प्रभाव मेष पर होता ही है, तो जितना अपने आप को शारीरिक रूप से थकाएंगे, मतलब कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, उतना कंफर्टेबल रहेंगे। जितना आप बिना एक्सरसाइज के रहेंगे इस महीने, या अपनी ऊर्जा को, एक्स्ट्रा ऊर्जा को नहीं लगाएंगे, आप उतना ही फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य कहाँ पे आ जाएंगे? सूर्य भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे। बहुत अच्छा राजयोग और बहुत अच्छा लक्ष्मी योग बन रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो लक्ष्मी भाव में बैठे हैं, और सूर्य आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, पंचम के। तो और मंगल क्या है? लग्नेश है। बहुत सुंदर लक्ष्मी का योग ये बन रहा है। इस समय पे घर में धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा, साधनाओं का समय है, और लक्ष्मी प्राप्ति यहाँ से होगी। मैं हमेशा कहता हूँ, पंचम और नवम भाव, इनको धन स्थान नहीं कहा गया, ये रास्ते खोलते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के या धन प्राप्ति के। तो यहाँ पे जब पंचम और लग्नेश का मिलन नवम में हो रहा है, तो भाग्य साथ देगा धन कमाने के अवसर प्राप्त करने के लिए। उसका कितना लाभ उठाते हैं ये आपके ऊपर है। सूर्य मंगल का प्रभाव लेकिन नवम में कभी कभी बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम लाता है, और दोनों मिलकर, क्योंकि तीसरे घर को देखेंगे, ऑलरेडी वहाँ पे वक्री गुरु बैठे हैं, तो भाई बहनों से भी आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऊर्जा काफ़ी रहेगी। 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र भी आपके धनु में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र आपके धनेश है, सप्तमेश है, उनका धन स्थान में आना पुनः धन की वृद्धि करवाता है। बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ा कोई काम मिल सकता है, कोई पैसा फंसा हुआ था, पैसा आ सकता है। लेकिन मत भूलिएगा कि शुक्र आपके लिए प्रबल मारक भी है, तो प्रबल मारक का अष्टमेश और लग्नेश के साथ बैठना, यानी कि मंगल, दोनों सेम ही है। ये 20 दिसंबर के आसपास अचानक से इंजरीज का योग बनता है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। नवम भाव भरता जा रहा है, बॉसेस का भाव है, शुक्र भी यहाँ पे आ गया, यानी कि आपके बॉसेस आपके विरुद्ध ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो ये महीना जहाँ एक और आपके लिए इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन बॉसेस के पक्ष से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अपनी पिताजी की सेहत का भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र मंगल की जोड़ी लक्ष्मी स्थान में विवाह कारक होती है, तो जो विवाह करने के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। इसके बाद 29 दिसंबर को बुध का गोचर भी हो जाएगा, और वो भी आपके नवम भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। तो साल के अंत में 4 ग्रह नवम भाव में, और 3 ग्रहों की दृष्टि, यानी कि 7 ग्रहों का। तो पॉजिटिव पॉइंट्स, साल का अंत भाग्य अचानक से एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है, जो आपके जीवन को बदल देगी। नेगेटिव, फिर से कहूँगा, बॉसेस, घर के बड़ों से झगड़े, घर के बड़ों की तबीयत खराब और पिताजी की तबीयत खराब। तो थोड़ा मिश्रित सा है, लेकिन भाग्य का परिपूर्ण साथ इस महीने आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये महीना पिछले 2 महीनों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा ही प्रतीत आपके लिए होता है। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कही हैं ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना डिसीजन लेने का है, जो नहीं ले पा रहे थे, कुछ लोगों के चेहरे सामने आएंगे, धन प्राप्ति बहुत है, कंटेंटमेंट रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। कई जगह पे स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, और अपनी एनर्जी को दोबारा यूटिलाइज करने का, दोबारा रिजविनेट करने का ये समय है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, और ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली दोस्तों पर। ये महीना ऐसा, आपके दोस्त ही आपको धोखा देंगे। अपनी तरफ से जितना सौम्य व्यवहार सबसे रख सकते हैं ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके काम बनेंगे। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। महीना ओवरऑल देखा जाए तो आपका अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है। 2 कारण हैं।
पहले तो 10वें घर के स्वामी मार्गी हो चुके हैं शनि। मंदता जो आ गई थी, कुछ लोग की जॉब चली गई थी, वो जॉब प्राप्त होगी। ग्रोथ रुक गई थी करियर में, वो ठीक होगी। और यहाँ पे बुध भी है सप्तम में, जो 10वें से 10वां भाव है। तो मे भी शायद प्रमोशन ना मिले, लेकिन एटलीस्ट कुछ नए रोल्स आपको दिए जा सकते हैं इस महीने। गुरु भी पतित हो जाएंगे, वापस गिर जाएंगे। खैर, इसको पतित होना ही टेक्निकली कहेंगे, वैसे तो अपनी राशि में वापस जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली तो पतित ही हो रहे हैं। पिछली राशि में गिरना पतित ही कहते हैं ग्रह को। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके 10वें घर से हट जाएगी। तो नवंबर के महीने में बहुत गलतियां, फोकस की कमी, ट्रस्ट इश्यूज कह लीजिए, डिससेटिस्फेक्शन कह लीजिए, वो सब रहा होगा। लेकिन ये महीना बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएगा, करियर में आगे बढ़ पाएंगे, गलतियां कम होगी, फोकस बढ़ेगा। पहला गोचर इस महीने का बुध का होगा, अष्टम में आ जाएंगे। थोड़ा केयरफुल रहेगा इस टाइम में, अष्टम में इतने सारे ग्रह। ये 6 दिसंबर को होगा, तो 6-7 दिसंबर के आसपास कुछ क्लैरिकल मिस्टेक, कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक हो सकती है। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर हो जाएगा। वैसे ठीक है, लग्नेश है, स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन जैसा मैंने सामान्य में थोड़ी देर पहले कहा, बॉसेस से यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू होगी। 16 दिसंबर को सूर्य भी यहीं पे आएंगे। फिर से नवम में 2 अग्नि तत्व के ग्रह, और नवम खुद एक अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पे बॉसेस से ईगो क्लैशेस बनना शुरू होंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये फिर से इंडिकेट करता है कि आपको कुछ धन के रूप में फायदा हो सकता है, लेकिन आपके बॉसेस ही पीठ पीछे आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे। आपको सामने बहुत आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ही कुछ आपके लिए नेगेटिवली कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। और महीने के अंत में बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। ये देखिए, बॉसेस का जो भाव है, बॉसेस के जो कारक है सूर्य, और बॉसेस के जो भाव के स्वामी है बृहस्पति वक्री, तो सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं। और केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, बॉसेस इस महीने आपके बहुत तंग करने वाले हैं। मैं तो कहूँगा कि आप राशिफल अगर पहले ही देख लेते हैं, पहले से ही बनाना शुरू कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आर्गुमेंट्स ना हो, क्योंकि ये महीना बॉसेस की तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली। विशेष प्रेडिक्शन, शांति से बात कीजिएगा, सकारात्मक रवैया रखिएगा। आप अगर चीज़ों को टाइमली करते हैं, मैनेजमेंट करके करते हैं, तो काम आराम से हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। इस महीने ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचनी कि कल 2 साल बाद ये करना है, वो साल नहीं। ये महीना है ही नहीं वैसा। ये महीना है जहाँ पे आपको अभी की सोचनी है, बॉसेस से बनाकर रखनी है, अपने माइंड को एक्टिवेट रखना है, प्योरीफाइड रखना है, और स्टेबिलिटी पर काम करना है। एक प्रकार से महीना ऐसा है जब आपका काम अच्छा होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, जो लोग आपके ऊपर काम करते हैं वो आपको उसका श्रेय बहुत आराम से पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपके बॉस का ईगो हर्ट हो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होगी तो वहीं से होगी। कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे इग्नोर करना है, ये इस महीने थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि समय और परिस्थिति का आंकलन बहुत आपको श्रेष्ठता से करना पड़ेगा। महीना बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन बॉसेस के साइड से प्रॉब्लम्स काफ़ी आ सकती है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना एक प्रकार से आपका अच्छा है। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा 6 दिसंबर तक। एक पतित ग्रह बैठा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है। 6 दिसंबर तक केयरफुल रहेगा। 5 दिसंबर को बृहस्पति पतित हो जाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे, और उनकी दृष्टि आ जाएगी सप्तम पर। अब सप्तम पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। अब आप कहेंगे राहु कैसे वक्री? राहु तो सदैव वक्री ही है। अब इसमें बहुत डीप नहीं जाऊंगा कि उनको एक्सपेंशन का कारक क्यों कहा जाता है, फिर भी वो वक्री हैं, वो अलग एक टॉपिक है। यहाँ पे गुरु और राहु देख रहे हैं, ये बिजनेस को बढ़ाने का बहुत मौका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि गुरु वक्री है, मैंने कहा ना, राहु ने चाल नहीं बदली है, गुरु की चाल बदली हुई है, और तीसरे घर का वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये पहला तो गुरु राहु के कारण एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, और वक्री गुरु के कारण आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। कोई बहुत टाइम से काम अटक रहा था, आप लेट्स से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ना तो एकदम चांदी ही चांदी है। ये वही महीना है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, किसी काम के पीछे भाग रहे थे,
वो काम यहाँ पे आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है राहु का प्रभाव और वक्री गुरु का प्रभाव, लेकिन गुरु आपके तीसरे घर में है, यानी कि आपको ना ये भी समझ आएगा कि कमी कहाँ पे है, स्किल्स में कहाँ कमी है, मशीनरी में कहाँ कमी है। तो ये महीना अपनी कमियों को जानने का भी है, इसलिए महीना थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए अगर देखा जाए तो। 6 दिसंबर 7 दिसंबर के आसपास थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि बुध का उस दिन गोचर होगा 6 दिसंबर को, और आपके अष्टम भाव में 4 ग्रह हो जाएंगे। सप्तम से दूसरे में है, धन आ सकता है, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट, गलत निर्णय, गलत कमिटमेंट्स ये प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा, अच्छा है आपके लिए, क्योंकि भाग्यस्थान में चले जाएंगे, लग्नेश है, सप्तम से तीसरे में है, तो बिजनेस में गति वापस आएगी, जो काम अटक रहे थे वापस होंगे। 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर, पुनः सप्तम से तीसरे में 2 अग्नि तत्व के ग्रह, गति, कॉन्फिडेंस, कुछ अलग करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। 16 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर, वो भी आपके नवम में आ जाएंगे, सप्तम से तीसरे में, कुछ नया स्टार्ट करने का अवसर, नए पार्टनर्स ढूंढने का अवसर, नए इन्वेस्टर्स ढूंढने का अवसर। और फिर अंततः आपके महीने के अंत में 29 दिसंबर को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। तो आप देखिए सप्तम से तीसरा भाव 7 ग्रहों से प्रभावित है, यानी कि 4 बैठे हैं, 3 की दृष्टि है, तो सप्तम से उपचे भाव 7 ग्रहों से प्रभावित, यानी कि बिजनेस में जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे ना, लेट्स से कि आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते थे, आप चाहते थे कि एक पैरेलल बिजनेस खोलें, आप चाहते थे कि कुछ और इन्वेंट करें, आप चाहते थे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके, आप कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, या वाइसा वर्सा आपकी सर्विसेज हैं, आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। इन सभी कार्यों के लिए जो समय है बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो महीना अच्छा है, बस 6-7 तारीख के आसपास थोड़ा केयरफुल रहेगा। और हाँ, गुरु वक्री हैं, ये भूलिएगा मत, अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा। नवांश कुंडली विशेष प्रेडिक्शंस, कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है इस महीने, कोई केस वेस चल रहा था या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहेगा, लेकिन हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। पैसा आएगा, मार्केटिंग पर काम कीजिएगा, इंटेंसिटी बनाकर रखिएगा। जितना आप इंटेंसिटी, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे उतना अच्छा है। पैसा भरपूर आने वाला है इस महीने, बदलाव भरपूर आने वाले हैं इस महीने। बस कभी कभी थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट भी दिखता है, क्योंकि तीसरा भाव भी बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होगा। गुरु बैठे हैं और आपके 4 ग्रह देख रहे हैं, तो कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट तंग कर सकता है। जिन चीज़ों में एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे हाथ ज़्यादा मत डालिएगा इस महीने। तो ओवरऑल देखा जाए बिजनेस के लिए महीना ठीक दिख रहा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है। गुरु वापस यहाँ पे आ जाएंगे 5 दिसंबर को, लाभ स्थान को देखेंगे, राहु ऑलरेडी है, 11वें घर के स्वामी शनि मार्गी हो चुके हैं, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल महीना अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ तक हम खर्चों की बात करें, लग्जूरियस चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, महंगे वस्त्रों में, यानी कि ब्रांडेड क्लोथिंग, उस पर खर्चा होगा। अगर आपके कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके रखरखाव पर, कंस्ट्रक्शन पर पैसा खर्चेगा। धार्मिक कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर में वृद्ध सदस्य, उनकी तबीयत पर खर्चा होगा। इसके साथ ही ऐसा लगता है कि फ्यूचर के लिए कुछ नई चीज़ों की स्टार्ट करेंगे आप इस महीने, कुछ नए कार्य स्टार्ट करेंगे, उस पर खर्चा होगा। पेट्स हैं आपके घर पर, बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। सोशल इवेंट्स पर, कुछ परिवार के कोई मीटिंग्स हो गया, जो त्यौहार होते हैं, या कोई फंक्शन हो गया, उस पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही आई थिंक आप थोड़ा रिसर्च आदि या कुछ नई चीज़ें ट्राई करेंगे इस महीने, उस पर भी खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। खर्चा ठीक है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको बहुत तंग करेगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। हाँ, ये कोशिश कीजिए कि जो अनिवार्य नहीं है उस पर इस महीने थोड़ा सा खर्चा रोक दे तो अच्छा है। टाइम दें कि हाँ आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं। हो सकता है कुछ चीज़ों की आपको आवश्यकता ही अगले साल में ना पड़े। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं थोड़ा, 20 तारीख तक चांसेस हैं, उसके बाद ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, उसके चांसेस मान के चलिए महीने के मध्य भाग में 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यहाँ ज़्यादा है, उसके इर्द गिर्द थोड़ा प्रयास मत कीजिएगा। ओवरऑल जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम में केतु है, अच्छा नहीं होता।
और पंचमेश यानी कि सूर्य भी अष्टम में रहेंगे 16 तारीख तक। शुक्र भी अष्टम में रहेंगे करीबन 20 तारीख तक, कारक हैं जो। तो अनिश्चिततापूर्ण महीना रहेगा, डिटैचमेंट भी होगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कम्युनिकेशन बहुत खराब रहेगा। बुध पतित होकर वापस तीसरे घर में चले जाएंगे, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम 5 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। और ये पंचम से लाभ है वहाँ पर गुरु का बैठना, यानी कि कुछ लोग अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो जैसे जैसे ये महीना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थोड़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती रहेगी। इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो अच्छा, एक डेट है जहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, वो है 6 दिसंबर 7 दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर को बुध जो है वो पंचम से चौथे में आ जाएंगे और 4 ग्रह पंचम से चौथे में है, यानी कि इमोशनली वल्नरेबल टाइम। तो 6-7 के आसपास कुछ लोगों में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है जो इवन ब्रेकअप तक पहुंच सकता है, केयरफुल रहेगा। 16 दिसंबर को सूर्य नवम में आ जाएंगे, थोड़ी सी स्थिति बेटर होगी क्योंकि पंचमेश अष्टम से निकल गए। और फिर 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे चीज़ों को फिर ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन वर्ष के अंत में ध्यान दीजिएगा, अभी हमने सूर्य शुक्र की बात करी, मंगल को मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं, लेकिन मंगल भी 7 दिसंबर को आपके नवम में आ चुके होंगे। वर्ष के अंत में 4 ग्रह नवम में होंगे जो पंचम से पंचम है। शुरुआती भाग में प्रॉब्लम आएगी महीने के, 16 दिसंबर के बाद चीज़ें बेटर होंगी, 20 दिसंबर के बाद चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन साल का अंत जाते जाते कुछ लोगों के ब्रेकअप करवा सकता है। कई लोगों के ब्रेकअप होते भी हैं साल के अंत में, क्योंकि जो रिलेशनशिप में होते हैं ना वो एक टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे ख़त्म करें तो कैसे करें। कभी कभी होता है कि कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन मे बी कोई और व्यक्ति पसंद आ गया या जिसके साथ रिलेशनशिप में उसमें कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं, तो ऐसा मौका ढूंढते हैं कि वही जहाँ पे चीज़ें आराम से समाप्त हो जाए। यहाँ पे मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कुछ लोगों के सडनली यहाँ पे साल के अंत में ब्रेकअप हो सकते हैं। तो साल का अंतिम पार्ट और 16 तारीख से पहले का समय, ये रिलेशनशिप में काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेटेड महीना है, पुरानी चीज़ें सामने आएंगी, कुछ ऐसा होगा जिससे आप दोनों के विषय प्रॉब्लम सामने आ जाएंगी उनकी लोगों के सामने। कभी कभी होता है कि आज सोशल मीडिया का दौरा है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि सब ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ लोगों के सामने आ सकती है कि आपके बीच में बहुत दिक्कत है, मनी मैटर्स को लेकर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, और प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही साइड से कोई भी एक दूसरे को माफ़ करने के मूड में नहीं होगा। तो ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। एक पतित ग्रह बुध जो यहाँ से यहाँ पे गिरा हुआ है वो रहेगा सप्तम में 6 तारीख तक, तो महीने के शुरुआती भाग में ही थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। 6 तारीख को गुरु का गोचर होगा, लेकिन वो भी उल्टे ही जाएंगे, वापस मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन एक वक्री ग्रह सप्तम को देखना शुरू कर देगा। ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। 6-7 तारीख बहुत केयरफुल रहना है, ये दो चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। एक तो संबंध के लिए अच्छी नहीं है, बहुत लोगों के झगड़े हो सकते हैं, या आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अष्टम में बहुत सारे ग्रह आ गए इंक्लूडिंग बुध जो सप्तम से 12वें के स्वामी है। तो संबंध भी खराब हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी को कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है, इवन इंजरीज के भी योग है। अच्छी चीज़ होगी 7 दिसंबर को मंगल निकल जाएंगे और मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 16 दिसंबर को अष्टम से सूर्य निकल जाएंगे, मांगल्य भाव है, एक और उग्र ग्रह निकला, ये भी अच्छा है। 20 को शुक्र निकल जाएंगे, ये भी बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि कारक है, अष्टम से निकल जाएंगे। और साल के अंत में बुध भी आपके यानी कि 29 दिसंबर को आपके नवम में आ जाएंगे। तो आई थिंक 7 दिसंबर से जो महीने का शुरुआती भाग है ना, वो सबसे केयरफुल रहना है। देखिए, गुरु की दृष्टि तो पड़ी रहेगी और राहु की भी है, तो उनका अपना काम, राहु शक क्रिएट करेंगे, गुरु अहम ईगो क्लैशेस करवाएंगे, लेकिन मंगल के गोचर के साथ यानी कि 7 दिसंबर के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एक दूसरे को टाइम दीजिएगा, एक दूसरे की वीकनेस नहीं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कीजिएगा।
कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करना है, कन्वर्सेशन को सही एंड पे लेके जाना है, एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, ट्रिप पे जाइए, रिजुविनेट कीजिए, फ्रेश स्टार्ट दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, पार्टनर को हील कीजिए, पैसों के मामलों को डिस्कस कीजिए। आई थिंक एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में वो है मनी मैटर। मे बी डिस्कशन नहीं होती और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर कपल को ये बोलता हूँ, राय देता हूँ कि शादी से पहले और बाद फाइनेंशियल डिस्कशन बहुत क्लियर होनी चाहिए आज के टाइम में। तो अगर वो क्लियर नहीं है फाइनेंशियल चीज़ें, उसको क्लियर कर लीजिए इस महीने। तो ओवरऑल ठीक ठाक महीना है, लेकिन शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन एक फ्लो रखना पड़ेगा। रिदम की कमी है, टाइम मैनेजमेंट की कमी दिख रही है। बीच के 10 दिन ठीक है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक है, शुरुआती टाइम थोड़ा केयरफुल रहेगा। पंचमेश अष्टम में है सूर्य और कारक भी पतित हैं। यहाँ पे थे वो यहाँ पे गिर गए थे नवंबर के अंत की तरफ, 24 नवंबर के आसपास, 24-23 नवंबर के आसपास। तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आ सकता है। जो पहला गोचर इस महीने का है वो गुरु का है और गुरु आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। तीसरे घर के वक्री गुरु चीज़ों को सुधारने का स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मौका देंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। बुध का गोचर भी हो जाएगा फिर से 6 दिसंबर को और वो अष्टम में आ जाएंगे। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा इससे, लेकिन एटलीस्ट पतित अवस्था से निकल गए तो चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में आएंगी। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर हो जाएगा, लग्नेश है, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और पंचम से पंचम में यानी कि गति प्रदान होगी। 16 को पंचमेश ही निकल जाएंगे अष्टम से, बहुत अच्छा है, जो अनसर्टेनिटी दूर होगी। शुक्र का भी 20 दिसंबर को पंचम से पंचम में आना भाग्य का साथ दिलाएगा और कारक का भी साल के अंत में नवम में आना, यानी कि साल का अंत आपके लिए कोई बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए ये महीना ठीक है, शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा ओवर बर्डन मत लीजिएगा वरना प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्यार मोहब्बत पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा इस महीने, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पुराना जो हो चुका वो हो चुका, उस पर ज़्यादा दुख नहीं व्यक्त करना कि मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा। जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़िए। कंपैरिजन कीजिए लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर, और एक नए विजन के साथ अगर काम करेंगे तो अवश्य इस महीने में बहुत आगे लेके जाएंगे अपने आप को। ये महीना ठीक ठाक है स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, लिवर की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की दिक्कत, इन लोगों को, या पैरों में कोई रोग है, इनको ज़्यादा परेशानी रहेगी। शुरुआती 10 दिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, मानसिक रोग और एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन एसिडिटी, कमर के आसपास दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। अंतिम 10 दिन में कफ रोग, एसिडिटी, जिनको डायबिटीज़ है, हाई शुगर लेवल है, उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। उपाय के स्वरूप में घर में बनी किसी भी गुड़ का मिष्ठान का, बल्कि जिसमें गुड़ का उपयोग हो, उसका बजरंग बली को पहले भोग लगाइएगा और 2 घी के दिए समर्पित कर कर बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, चंदन का तिलक लगाकर महादेव की कपूर के साथ एक बार आरती कीजिएगा और किसी भी मंदिर में दूध और गुड़ का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।